नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है 28 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी करंट से संबंधित मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी, और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है वो है, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको छोटे टारगेट है वो पूरे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप छोटे छोटे टारगेट बना करके अपने लक्ष्य को पूरा करो, ताकि जो बड़ा लक्ष्य है वो आपको ज़रूर हासिल हो जाएगा। अब जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यह क्लास दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, एलडीसी, वीडियो, पटवार, सीईटी, जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे प्रतिदिन जुड़े रहें और जो भी डेली का करंट अफेयर प्राप्त होता है वो अपडेट करते रहें। अब बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की प्रमुख सुर्खियाँ क्या क्या है, आज की क्लास में सुर्खियाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे इस क्लास में। तो लोक सेवा दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार का वितरण किया गया। किन लोगों को जो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार है वो दिया गया, इस समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, वो उसकी पूरी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। अगला है सुहीना सिंधी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, ये राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया, कौन सी संस्था द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगला है राजस्थान में कराकल संरक्षण परियोजना का शुभारंभ, ये शुभारंभ कहाँ किया गया और कराकल ये क्या है, इसका संरक्षण क्यों किया जा रहा है, उसकी भी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। अगला है राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि, यह वृद्धि कितनी की गई, उसकी भी आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। अगला है राजस्थान का पहला स्नेक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है और किसके द्वारा ये बनाया गया और कहाँ पर बनाया गया, वो पूरी चर्चा अपन आगे इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं यस्टरडे रिवीजन के साथ में। और रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के प्रचार हेतु नई दिल्ली में रोड शो का आयोजन कब किया गया। तो 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के अंदर जो है रोड शो उसका आयोजन किया गया था। अगला पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। बात करें कंपोनेंट सी की तो उसके अंदर राजस्थान का है वो तीसरा स्थान है। कोटा पुलिस द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा जागरूकता अभियान चलाया गया, ऑपरेशन लाडली। सोंध माटी आदि धरोहर प्रलोकन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनजातीय संस्कृति और इतिहास का डिजिटल प्रलेखन करना। अगला है 15वीं साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सही युग्म कौन सा है, तो भावेश सिंह और विवान प्रजापति है। इन दोनों ने कौन सा पदक जीता, तो इन दोनों ने रजत पदक जीता। अब आज की जो मुख्य करंट अफेयर की क्लास है वो है 28/4/2026 की, उसकी शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्तकर्ता अधिकारियों को उनकी श्रेणी के साथ सम्मिलित कीजिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन मैंने आज यहीं दे दिया है ताकि अपना को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये सूची है जो मिलानी है, एक तरफ अधिकारियों का नाम है, दूसरी तरफ उनकी श्रेणी है। तो किस श्रेणी में किस अधिकारी को पुरस्कार दिया गया था, तो पहला है सिद्धार्थ महाजन, उसकी श्रेणी है नवाचार। रोहितास सिंह तोमर सुशासन। गायत्री ए राठौड़ फ्लैगशिप योजना। तो हमें इनको सही सम्मिलित करना है, नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं वो है, तो पहले इनको सम्मिलित करते हैं उसके बाद में इसका उत्तर निकालेंगे। तो बात करें तो वो है सिद्धार्थ महाजन को, तो इसको सुशासन के अंदर जो है श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिया गया था। अगली बात करें रोहितास तोमर की, तो इसको है दोस्तों वो फ्लैगशिप योजना की श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिया गया। अब गायत्री ए राठौड़ की बात करें तो इसको नवाचार के अंदर
पुरस्कार दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए के अंदर 2, बी के अंदर 3 और सी के अंदर 1। तो 2, 3, 1 इसका उत्तर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन है अपना 2, 3 और 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2, 3 और 1। अब बात करते हैं अपन इस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट जो पुरस्कार है उसकी। तो इसकी बात करें दोस्तों तो ये किस अवसर पर दिया गया, तो बात करेंगे लोक सेवा दिवस की। किसकी, लोक सेवा दिवस की। ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 21 अप्रैल को। कब, 21 अप्रैल को। इसके अवसर पर एक आयोजन रखा गया। वो आयोजन कहाँ रखा गया, तो वो रखा गया HCM रिपा जयपुर में। कहाँ पर, HCM रिपा जयपुर के अंदर एक आयोजन का रखा गया। और उस आयोजन के अंदर दोस्तों CM भजनलाल जी शर्मा द्वारा राजस्थान के जो 9 लोक सेवक हैं उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो उनको दिया गया मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार। अब इसकी बात करें दोस्तों तो वो एक इनकी श्रेणियों की, किसकी, तो इनको कौन सी श्रेणियों के अंदर किस किस को ये पुरस्कार दिया गया, तो उसकी बात करें तो हमारे सामने दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे सुशासन श्रेणी की। किसकी, तो 1 नंबर पर बात करेंगे वो है सुशासन श्रेणी की। इस श्रेणी के अंदर दोस्तों आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन को पुरस्कार दिया गया। किसको, तो आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन को। अगली बात करें तो वो दूसरी श्रेणी है, वो है फ्लैगशिप योजना श्रेणी। कौन सी, फ्लैगशिप योजना श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर दोस्तों डॉक्टर कुशाल यादव और रोहितास सिंह तोमर और राजीव तोमर को ये फ्लैगशिप योजना श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर कुशाल यादव और कौन है इसके साथ में, तो रोहितास सिंह तोमर और कौन, और है राजीव तोमर। अगली श्रेणी की बात करें तो वो श्रेणी है दोस्तों नवाचार श्रेणी। इस नवाचार श्रेणी के अंदर दोस्तों 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। तो बात करें तो वो है श्री कृष्ण कुणाल, कृष्ण कुणाल, गायत्री ए राठौर, अगली बात करें तो नकाते शिव प्रसाद मदन, और कौन है, तो और है श्री पी बाला मुरुगन, पी बाला मुरुगन। तो इन 9 जो सेवक है उनको ये पुरस्कार
दिया गया। अब बात करें तो ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया था दोस्तों श्रेष्ठ कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य हेतु। अगली बात करें तो इन जो लोक सेवकों के निरंतर प्रयास और मॉनिटरिंग से प्रदेश के अंदर 11 योजनाओं में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने, और 5 जो योजनाएं हैं उसमें द्वितीय स्थान और 9 योजनाओं में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसके तहत इन लोगों को 3 श्रेणियों के अंदर है वो कुल टोटल 9 लोक सेवकों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये इसकी प्रमुख बातें, ये इसकी प्रमुख और जानकारी है। उत्कृष्ट पुरस्कार सुशासन श्रेणी, फ्लैगशिप श्रेणी, नवाचार श्रेणी और मॉनिटरिंग के तहत 11 योजनाओं में देश में प्रथम, 5 योजनाओं में द्वितीय और 9 योजनाओं में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है वो है सुहीणा सिंधी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सोनी, दूसरा मुकुट मणिराज, तीसरा है किशन रत्नानी और चौथा है पूनम चंद गोधरा। अब बात करें तो यह पुरस्कार है दोस्तों किशन जो रत्नानी है उसको दिया गया। किसको दिया गया? किशन रत्नानी को। अब बात करेंगे अपन वो है सुहीणा सिंधी सम्मान। किसकी? सुहीणा सिंधी सम्मान। इसकी बात करें दोस्तों तो ये किस लिए दिया जाता है, तो ये भाषा प्रचार हेतु एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो सिंधी प्रचार हेतु क्या है? प्रतिष्ठित सम्मान। अगली बात करूं मैं तो वो है दोस्तों इस सम्मान का जो आयोजन है वो किस संस्था द्वारा किया गया। तो संस्था की बात करें या ये सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अखिल भारतीय सिंधी जो बोली साहित्य सभा है उसके द्वारा दिया गया। अखिल भारतीय सिंधी बोली साहित्य सभा द्वारा। अब इसका जो समारोह है उसका आयोजन कहाँ हुआ? समारोह की बात करें तो समारोह का आयोजन हुआ था दोस्तों नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। अब इस सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो सम्मानित व्यक्ति की बात करूं तो वो है दोस्तों किशन रत्नानी। कौन है? किशन रत्नानी। कहाँ के है ये? तो ये है कोटा के। कहाँ के? कोटा के। ये दोस्तों वरिष्ठ लेखक और भारतीय सूचना सेवा के पूर्व निर्देशक है। क्या है ये? तो ये है वरिष्ठ लेखक। अब इस सम्मान से कुल कितने व्यक्तियों को नवाजा गया, तो भारत के 9 जो प्रतिभा है उनको सम्मानित किया गया। भारत की 9 प्रतिभाओं को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इस सम्मान के अंदर पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है? पुरस्कार स्वरूप की बात करें तो वो है दोस्तों 50,000 रुपये जो नगद। अगली बात करें तो अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो ध्यान रखना ये सुवर्णा सिंधी सम्मान किसे दिया गया? किशन रत्नानी को। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? कोटा जिले से। ये क्या है? वरिष्ठ लेखक और भारतीय सूचना सेवा के पूर्व निदेशक।
अब बात करें दोस्तों जितेंद्र सोनी की, जो हमारे विकल्प के अंदर एक नाम है जितेंद्र सोनी का। इनकी बात करें दोस्तों तो इनको भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा जो राजस्थानी भाषा में साहित्य पुरस्कार कौन सा 2025 का इनको दिया गया। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना क्या है, तो इनकी रचना है दोस्तों वो है बरकमा। तो ये ध्यान रखना है। अब अगली दूसरे ऑप्शन की बात करें तो एक नाम है मुकुट मणिराज का। मुकुट मणिराज की बात करें दोस्तों तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का दिया गया। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना क्या है, गांव और अम्मा इनकी रचना है। इस रचना के लिए इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात करें अगली तो वो है पूनम चंद गोदारा की। पूनम चंद गोदारा को दोस्तों 2025 का जो युवा साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया। युवा साहित्य पुरस्कार 2025। इनकी रचना की बात करें तो रचना है अंतसरे आंगणे। तो ये बातें आपको प्रमुख ध्यान रखनी है डॉक्टर जितेंद्र सोनी की, पूनम चंद गोदारा की, मुकुट मणिराज की और किशन रत्नानी की। ये इसकी प्रमुख बातें हैं जो मैंने बताई थी। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर ली है। किशन रत्नानी कोटा के वरिष्ठ लेखक और भारतीय सूचना सेवा के पूर्व निर्देशक। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कराकल संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किस वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चौथा है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब बात करें इसकी तो कराकल क्या होता है दोस्तों। कराकल एक जंगली बिल्ली की जो दुर्लभ प्रजाति है वो उसे कराकल कहते हैं। क्या है, तो इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कराकल संरक्षण परियोजना है वो संचालित की गई है। कराकल संरक्षण परियोजना। अब इस परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो वो है जंगली बिल्ली जिसे क्या कहते हैं कराकल, उसका नाम है। उसके संरक्षण के लिए ये जो परियोजना है वो चलाई गई। अब इसकी शुभारंभ इसका जो शुभारंभ है वो शुभारंभ कब किया गया, तो वो 15 अप्रैल 2026 को। इस जो कराकल संरक्षण परियोजना है उसका शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया। कहाँ पर किया गया, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है दोस्तों सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। अब बात करें तो इसके संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं उन्होंने सहयोग किया, तो सहयोगी संस्था
वो कौन कौन सी है उनकी बात करें तो सबसे पहले वो है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान। और कौन है? और है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। और तीसरी है वो है टाइगर वॉच। टाइगर वॉच। तो इन तीन जो सहयोगी संस्थाएं हैं इनके द्वारा ये संरक्षण परियोजना का कराकल संरक्षण परियोजना है वो चलाई गई। इसका शुभारंभ 15 अप्रैल को किया गया और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर इसका है वो शुभारंभ किया गया था। अब बात करें दोस्तों तो राजस्थान के अंदर 5 टाइगर प्रोजेक्ट 5 टाइगर प्रोजेक्ट है वो संचालित है। पहले की बात करें तो वो है रणथंभौर 1900। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 के अंदर राजस्थान का पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो है रणथंभौर। अगली दूसरी बात करें तो राजस्थान का दूसरा है टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का, अलवर जिले के अंदर स्थित है। 1978 के अंदर इसे टाइगर प्रोजेक्ट जो है योजना इसके अंदर संचालित की गई थी। और तीसरे की बात करें दोस्तों तो वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट जिसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया 2013 में। अगला है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था 2022 के अंदर। और पांचवी जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो है धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब दिया गया तो 2023 के अंदर इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। तो राजस्थान के अंदर कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? 5 है। ये इसकी प्रमुख बातें। वन विभाग द्वारा दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में एक नई पहल। कौन सी पहल? कराकल संरक्षण के लिए 15 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया। टाइगर रिजर्व सहयोगी संस्थाएं, ये तीनों हैं जो सहयोगी संस्थाएं हैं, इनकी चर्चा अपन ने कर लिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो पहला ऑप्शन 1%, दूसरा 2%, तीसरा 3% और चौथा 4%। तो जो राज्य कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते के अंदर 2% की है वो जो वृद्धि की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2% की। अब बात करें तो महंगाई भत्ता वृद्धि की। केंद्र सरकार की तरफ पर दोस्तों राज्य में भी मौजूदा जो कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की गई। किस में? तो राज्य कर्मचारियों के एक तो बात करेंगे महंगाई भत्ते की और दूसरा है जो पेंशनधारी है उनकी बात करेंगे। तो इनके जो महंगाई भत्ता है, इनकी जो महंगाई में राहत के लिए इनका जो डीए है महंगाई भत्ता उसके अंदर 2% की वृद्धि की गई। 2% की वृद्धि। पहले कितने थे? तो पहले इनका जो भत्ता था वो कितना था? तो 58% था। अब उसके अंदर 2% की वृद्धि कर दी है और कितना हो गया? 2% की वृद्धि 60% कर दिया गया। अब इसकी जो प्रभावी तिथि है वो कब से कब तक लागू होगी?
प्रभावी तिथि, इसकी प्रभावी तिथि है दोस्तों वो है 1 जनवरी 2026। अब बात करें तो 1 जनवरी 2026 तो कब की जा चुकी है? हाँ बिल्कुल जा चुकी है, लेकिन इनके जो भत्ते की प्रभावी तिथि है वो 1 जनवरी 2026 है। अब बात करेंगे, ये डेट तो जा चुकी है, तो इनको ये जो भत्ता 2% की इसमें वृद्धि हुई है, क्या वो पैसा इनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इनको जो जून की इनकी जो सैलरी है वो मई के अंदर आती है। जून की सैलरी कब आती है? मई में। तो मई के अंदर जो इनको वेतन मिलेगा जून का, वो इनको नगद भुगतान होगा, नगद भुगतान। और इस जून से पहले जो 1 जनवरी से लेकर के 30, ये दोस्तों इनको जो वेतन है वो मई का वेतन है वो जून में मिलेगा। कैसे मिलेगा? नगद भुगतान। अब बात करें 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की, तो यह वेतन है दोस्तों जो 2% की वृद्धि हुई है, वो इनको एरियर जीपीएफ जो खाते में इनके जमा होगा। इनका जो एरियर जीपीएफ है वो इनके खाते में जमा होगा। तो अब ये इसकी प्रमुख बातें थी, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2% की। पहले कितना था? 58, अब कितना है? 60। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। 2% की बढ़ोतरी। 7वें वेतनमान के दायरे में आने वाले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत 58 से बढ़कर 60% हो गई है। 1 जनवरी से प्रभावी होगी। कुल लाभार्थी 12.46 लाख, 7.2 लाख वर्तमान कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स। वित्तीय भार राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार होगा। पेंशन प्रभाव की बात करें तो वेतन प्रतिमाह 500 से 4000 रुपये तक की वृद्धि होगी। पेंशन प्रतिमाह 250 से 2000 तक की वृद्धि होगी पेंशन में। भुगतान विवरण, जून में जो मिलने वाला मई 2026 का वेतन है वो नगद भुगतान का होगा और 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा। अब इसके जो ये 2% की वृद्धि हुई है दोस्तों, इसके अंदर जो बुजुर्ग, विधवा और निःशक्त पेंशन पर लागू नहीं होगा। जो निःशक्त जनों की इनकी पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, विधवा की पेंशन है, उस पर ये 2% का है जो वो लागू नहीं होगा। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्नैक पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा और चौथा उदयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोटा में। अब बात करें कोटा की, तो दोस्तों कोटा को कहते हैं राजस्थान की औद्योगिक नगरी। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं कोटा को? तो और कहते हैं दोस्तों राजस्थान का कानपुर। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर। तो ये हो गए थे कोटा के उपनाम। अब कोटा के अंदर बात करें तो कोटा के अंदर है दोस्तों क्या क्या है कोटा में? तो कोटा के अंदर है दोस्तों कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। और क्या है? और है जवाहर सागर बांध। कोटा बूंदी की, ये कोटा और बूंदी में स्थित है, कोटा बूंदी। और क्या है कोटा में? और है कोटा के अंदर चंबल नदी कोटा से गुजरती, चंबल नदी। चंबल नदी की बात करूं दोस्तों तो चंबल नदी पर कोटा के अंदर जो है हैंगिंग ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज। और क्या है? तो कोटा के अंदर है चंबल रिवर फ्रंट, चंबल
रिवर फ्रंट, ये कहाँ पर है? ये भी कोटा में। अब बात करें और कोटा की, तो कोटा के अंदर दोस्तों राज्य का जो पहला बोन बैंक भी कोटा में है। राज्य का सेकंड प्लाज्मा बैंक भी कोटा के अंदर है। राज्य का सेकंड प्लाज्मा बैंक। अगली बात करें तो माओ वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर जो है ये राज्य का पहला ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ है? कोटा में। और क्या है कोटा में? तो कोटा के अंदर नमो टॉय बैंक भी कोटा में है। कहाँ पर है? नमो टॉय बैंक भी बैंक है, वो भी कहाँ पर है? कोटा में। अब कोटा के अंदर है दोस्तों स्नेक पार्क। और क्या है? तो और है स्नेक पार्क। स्नेक पार्क भी कहाँ है? वो भी कोटा में। स्नेक पार्क की बात करें दोस्तों तो वो है कोटा के अंदर, और ये राज्य का पहला स्नेक पार्क है जो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राज्य का पहला स्नेक पार्क कोटा में। अब इस स्नेक पार्क की स्थापना कोटा जिले में की जा रही है, तो इसकी प्रमुख क्या क्या बातें हैं? तो यह दोस्तों कोटा के अंदर जो हर्बल पार्क है उसके पास में बनाया जाएगा। कहाँ पर? हर्बल पार्क के पास में। दूसरी बात करें तो यह स्नेक पार्क की जो परियोजना है वो 2004 में इस परियोजना की क्या हुई थी? शुरुआत। कब हुई थी? 2004 में। कार्य प्रारंभ कब हुआ? कार्य शुरू तो वो हुआ था 2021 में। अब बात करें तो ये जो स्नेक पार्क है इसके अंदर 31 प्रकार के जो है वो सरप इस पार्क के अंदर लेकर के आने की जो योजना है वो है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे तो 29 प्रकार के जो सरप है वो देसी है, या अपन कह सकते हैं भारतीय, और 4 जो प्रकार के सरप है वो विदेशी नस्ल के होंगे। विदेशी जो कौन सी प्रजाति है? अमेरिका की। तो ये रखने की इसमें योजना है। अब इसका जो राज्य में स्नेक पार्क है पहला कोटा के अंदर स्थापित होगा, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों सांपों का संरक्षण और लोगों को जागरूक करना। सांपों के विष और एंटी पॉइजन दवाओं पर रिसर्च के लिए ये स्नेक पार्क है वो कोटा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ये हो गई थी स्नेक पार्क से संबंधित प्रमुख बातें। आपको ध्यान रखना है स्नेक पार्क कोटा की ये प्रमुख बातें हैं उनको भी ध्यान रखना है। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। कोटा स्नेक पार्क राज्य का पहला, बूंदी रोड हर्बल पार्क के पास में, 2004 की योजना, जुलाई 2021 से निर्माण शुरू। भवन 2 मंजिला भवन होगा और 31 प्रकार के सरप, 29 भारतीय और 4 अमेरिकी इसके अंदर। अब इस भवन की लागत करीब 10 करोड़ रुपए के खर्च से ये भवन बनेगा। तो ये इसकी प्रमुख बातें थी। अब बात करेंगे माइंड बूस्ट डोज की, जो वेरी इम्पोर्टेंट है और सीधे सूझ पर आधारित है। इसका पहला क्वेश्चन है वो ये, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पेनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो हिंडोली बूंदी के अंदर इनकी जो है पेनोरमा बनेगी। राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1,50,000 रुपये है जो ये सहायता राशि बढ़ा दी गई है। अगला है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित जो संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है राजस्थान में महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान में कितनी एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रूप से कार्य कर रही है? तो 65 इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बीकानेर जिले का खेल कौन सा है? तीरंदाजी। तो ये ध्यान रखना, मुख्य इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो ये थी अपनी छोटी सी प्यारी सी आज की क्लास। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। और जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल है, वो ज़रूर ज्वाइन करें। और इस क्लास की जो PDF है ये वो टेलीग्राम ज्वाइन करके चैनल वहाँ से प्राप्त करें। तो आप लोगों का फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।